हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो लास्ट में हमने लॉगरिथम कंप्लीट कर लिया था और आगे मूव करते हुए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो, क्योंकि इंडिपेंडेंटली इसके क्वेश्चंस तो आते हैं ही, इसके अलावा इसको ऑलमोस्ट हर टॉपिक के साथ आप मिक्सअप करके क्वेश्चंस बना सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो इसका खुद का तो इंपॉर्टेंस है ही है, साथ साथ में इनडायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि अगले 7-8 लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया जाए। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्या होती हैं। ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, और जो मेन जो आज का डिस्कशन होगा वो होगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है भाई, तो कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस ax square plus bx plus c is equal to 0 provided a is not equal to 0। इस तरह की कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मेट ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे a b c क्या है अभी, तो a b c दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को c से लिखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है ये हमने अभी इंट्रोड्यूस किया नहीं है। ठीक है, तो आगे का डिस्कशन रहेगा, लेकिन बस ये सोच के चलो आपकी रियल नंबर से भी एक बड़ा नंबर सिस्टम होता है और उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो रियल तो आपने पढ़ा ही है, तो रियल के अलावा और भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी ये हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा अगर एबीसी कॉम्प्लेक्स आ गए तो क्या करेंगे। तो हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। अभी हम जो कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेके चलेंगे, दीज आर द कोफिशिएंट्स ए बी सी, इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो हम इन कोफिशिएंट्स को रियल लेकर ही चलेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो इन जनरल क्या होते हैं, एबीसी कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा आगे, जो पूरा कंप्लीट चैप्टर में, उसमें सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे। तो ये क्या होगा, इस तरह की इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0, a b c all are real numbers। तो इस तरह की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। तो हम इस तरह की इक्वेशन का ही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आते हैं तो उनके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद देखेंगे, मतलब अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आइडिया नहीं है, तो इसलिए बस ये कंसीडर करते चल रहे हैं कि रियल नंबर से भी एक बड़ा नंबर सिस्टम होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, तो एबीसी वो भी हो सकते हैं जो रियल ना हो लेकिन कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वहां पे हमारे कोफिशिएंट कैसे रखने वाले हैं, हम रियल रखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आगे मूव करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो दो तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल सकते हैं, एक बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक बोलेंगे when b is equal to 0। ठीक है ना, ax square plus bx plus c is equal to 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें अगर b 0 हो जाए तो इसका मतलब है x स्क्वायर की टर्म हो, उसके बाद सीधा कांस्टेंट टर्म हो, x की टर्म ना हो, x की 1 पावर की टर्म ना हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जबकि एक होता है एडफेक्टेड, ठीक है ना, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक या फिर कंप्लीट क्वाड्रेटिक भी बोल देते हैं इसको, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या है, b का नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि b जीरो हुआ तो प्योर है, b नॉन जीरो हुआ तो क्या है, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक होता है। a नॉन जीरो दोनों में ही होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। अगर a जीरो हो गया तो फिर ये लीनियर रिलेशन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते चल रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा आपने,
ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? डिस्क्रिमिनेंट उसको डेल्टा से भी लिखते हैं, डी से भी लिख देते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने 10th में स्टडी की है, तो एक बार हम जल्दी से इनको रिकॉल कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। सॉल्यूशंस की बात करें, रूट्स की बात करें, तो रूट्स की जहां तक बात की जाए तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। दूसरा, इसके रूट्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रियल कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, विल ऑलवेज हैव टू रूट्स, ठीक है ना। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल रूट्स, इनफैक्ट कुछ भी हो रूट्स मतलब कोफिशिएंट्स कैसे भी हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद, तो यहां पे लिख ही नहीं रहा हूं, विल ऑलवेज हैव टू रूट्स, ठीक है ना। हाँ, ये रूट कैसे होंगे? ये रियल भी हो सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी से मेरा मतलब है कॉम्प्लेक्स बट नॉट रियल, ठीक है ना। रियल भी तो कॉम्प्लेक्स ही होता है ना, रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बैठा मिलेगा आपको। तो एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स आएगा, जैसे एवरी रेशनल नंबर रियल होता है, ऐसे एवरी रियल नंबर विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी हम उसमें जा नहीं रहे हैं, तो आप ये लेके चलो कि दो रूट होते हैं हमेशा, कभी रियल होते हैं और कभी वो इमेजिनरी होते हैं। जैसे आप कहोगे कि ये इक्वेशन है, यहाँ पे आप देखो x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 10th में हमने पढ़ा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे क्या कह देते थे? नो सॉल्यूशन कहते थे। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था? नो रियल रूट, ठीक है ना। एक्चुअली इसके दो रियल रूट हैं, ठीक है ना। तो रो रूट कैसे हैं? इसके रूट अगर देखे जाए तो वो है इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल रूट नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे मैंने कहा दो रूट होंगे, मैंने नहीं कहा कि दो रियल रूट होंगे। रियल रूट हो भी सकते हैं और हो सकता है वो रियल ना हो, इमेजिनरी हो, लेकिन दो हमेशा होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो रूट क्या है, लेट द रूट्स आर, तो इसको रूट्स मैं मान लेता हूँ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ax square plus bx plus c can be written as a into x minus alpha and x minus beta, ठीक है ना। अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो x minus alpha x minus beta इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और इसलिए a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो ये कंपेयर करने पे पता चलेगा a into x minus alpha into x minus beta, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना आप। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। तो जहां तक बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कितने रूट होते हैं? भाई दो रूट। कई बार आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन मिलेगी एंड इट हैज मोर देन टू रूट्स, ठीक है ना। तो मान लो ये इक्वेशन है, इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 has more than two roots, if this has more than two roots, दो से ज्यादा कितने भी हो, 3 4 कितने भी हो, then it will become, क्या बन जाएगी? एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी क्या होती है भाई? तो इट विल बिकम एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन व्हिच इज सैटिस्फाइड बाय एवरी रियल नंबर, ठीक है ना, प्रोवाइडेड वो वहां पे डिफाइंड हो बस, ठीक है ना। एवरी रियल नंबर जो जिसपे वो मतलब इक्वेशन का जैसे लेफ्ट पोर्शन है, तो हो सकता है कभी कभी डिफाइन ना हो, तो जिसके लिए डिफाइंड है वहां पे अगर वो ये सेटिस्फाई कर रहा है हर रियल नंबर के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। तो देन ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है ना। उसके मतलब दैट इज, इसका मतलब क्या है कि एवरी रियल नंबर विल सेटिस्फाई इट। अगर दो से ज्यादा रूट है तो फिर इसके सारे के सारे रियल नंबर रूट होंगे, और वहां से आपको इंप्लीकेशन मिलेंगी क्या? तो दिस इंप्लाइज वहां पे क्या होगा? a b c सब के सब कितने हो जाएंगे? 0। एवरी कोफिशिएंट विल बी 0। x स्क्वायर का, x का कांस्टेंट सारे के सारे साइमल्टेनियसली कितने हो जाएंगे? 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि दो से ज्यादा रूट हैं, ठीक है ना। या फिर वो सीधा कह दे आइडेंटिटी है, ठीक है। तो दो से ज्यादा रूट है तो आइडेंटिटी बन जाएगी वो। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हर रियल नंबर जहां पे वो डिफाइंड है उसको सेटिस्फाई करे। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं आइडेंटिटी का, आपने ये पढ़ा होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो आप x कुछ भी ले लो, कुछ भी एंगल ले लो, ठीक है। ये क्या होता है? हमेशा ट्रू होता है। तो ये अपने आप में क्या हो गई? एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना।
क्लियर है? तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी इक्वेशंस को, वैसे तो इक्वेशन अपने आप में लेकिन आइडेंटिटी है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी होगी तो उसके लिए क्या मिलेगा, ए बी, बी बी और सी बी सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, साइमल्टेनियसली जीरो हो जाएंगी, ठीक है भाई। आगे हम करते हैं, फोर्थ पॉइंट आता है सोल्व कैसे किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आपने कुछ मेथड डिस्कस किए होंगे, मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या मेथड देखे होंगे अपने। तो जब सोल्व करने की बात आते हैं तो हाउ टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक, 10th में आपने सीखा होगा, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ, हम उनको दोबारा से नहीं करने वाले हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखा होगा, ठीक है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें आप फैक्टर बना के सोल्व करते थे। फिर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया होगा, ठीक है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करके हम करते थे सोल्व। और थर्ड मेथड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी करते थे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था वो हम लिख लेते हैं एक बार। तो तीन मेथड से हमने सोल्व करना सीखा होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता था, अगर इक्वेशन है ax² + bx + c, ये तो इसके रूट क्या होते हैं, x = -b + माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते थे, रूट होते थे। एक बार प्लस लेते थे आप और एक बार माइनस लेते थे, ठीक है। तो हम फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते थे, ये हम डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है ना। ये हम चीजें मान के चल रहे हैं, प्रीलिमिनरी है, ये आपको पहले से ही आती है, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर लेंगे तीनों मेथड आपको आते हैं जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल बातें थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं +1 का पहला टॉपिक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। कोफिशिएंट्स को देख के आपको आइडिया हो सकता है कि नेचर कैसा होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा कि कैसा, मतलब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन डिस्कशन आज का वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं आगे कि रियल कोफिशिएंट, ये यहाँ पे अपने आप ही इंप्लाई होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी डिस्कशन होगा वो रियल कोफिशिएंट्स के साथ ही होगा, ठीक है ना। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस ax² + bx + c = 0, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। a is not equal to 0, a b c all are रियल नंबर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो नेचर होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा था, मान लो मैं डेल्टा से लिख रहा हूं, क्या बोला था मैंने, p² - 4ac, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे पूरा एक डिस्कशन कर रहे हैं, एक साथ फिर डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो डेल्टा को लेके हम बात कर रहे हैं, तो देखो 3 पॉसिबल केस हम शुरू में लेके चल रहे हैं डेल्टा को लेके। सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि डेल्टा भाई नेगेटिव हो जाए, दूसरा केस मैं ले लेता हूं डेल्टा 0 हो जाए, और तीसरा मैं लेके चलता हूं डेल्टा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब रूट्स जो इसके मतलब डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोफिशिएंट्स रियल है, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना। कैसे रूट होंगे, रियल रूट नहीं होंगे भाई, यहाँ पे इसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है, नॉट रियल। अब क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान करो आप यहाँ पे कि इमेजिनरी क्या होता है, आइटा एक मतलब नया यहाँ पे नोटेशन इंट्रोड्यूस होगी। आइटा क्या होता है, √(-1), नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमें आता नहीं था। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यही करते हैं। तो अगर एक रूट ऐसा है ना, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा बीटा रियल नंबर है, ठीक है, जैसे ये 2 + 3 आइटा ऐसे बोल दिया जाएगा, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 रियल है, 3 रियल, इसके साथ में आइटा लगा दिया, ये इसको इमेजिनरी बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट। तो अगर एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। एक अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। तो ये सब टर्म कॉन्जुगेट वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये जरूर याद रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स रियल है, ध्यान रखना,
ठीक है, अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये रिजल्ट काम नहीं करेगा। ये सिर्फ मैं रियल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या आएगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो आप कि जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन समझते हो भाई, इसकी डिग्री जैसे 2 है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री कुछ भी हो सकती है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है प्रोवाइडेड उसके कोफिशिएंट कैसे हो, रियल हो। ठीक है ना, तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट आपको दी हुई है तो अगर उसका एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा पक्का मिलेगा। इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रियल। ठीक है ना, तो क्यूबिक के लिए भी होगा, 4 डिग्री के लिए भी होगा, 5 डिग्री के लिए भी होगा, 6 के लिए भी। ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो विद रियल कोफिशिएंट, अगर एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा गारंटीड अल्फा माइनस आइटा बीटा मिलेगा। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। अगर रूट कोफिशिएंट नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर ये मतलब होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डेल्टा 0 हो जाए, इस केस में आपको कैसे रूट मिलेंगे, रियल मिलेंगे और साथ में इक्वल मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो रूट कैसे होते हैं भाई, रियल एंड इक्वल। देखो क्या होंगे रूट्स, तो अगर देखा जाए तो रूट्स क्या थे, रूट्स हमने ऐसे लिखे थे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही लिखे थे ना भाई। ये पोर्शन 0 हो गया तो इसका मतलब रूट दोनों क्या होंगे, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a, दीज आर द रूट्स। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ आता है डिस्कशन, डेल्टा 0 से बड़ा हो तो इस केस में क्या होंगे, तो यहाँ पे भी आपको रियल रूट मिलेंगे एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। तो अगर मैं रियल रूट कहता हूँ तो रियल दो केसेस में हो सकते हैं। तो डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होते हैं, रियल रूट होते हैं। तो ग्रेटर देन के लिए क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब इसको भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, इस पे भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो वो देखो क्या है, तो यहाँ पे मैं दो केसेस बना रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव तो आएगा, तो पहला मैं ले रहा हूँ डेल्टा इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, अगर मान लो डेल्टा क्या आ रहा है आपका, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो उस टाइम पे ठीक है हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, एबीसी रियल लिए हुए हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एंड जो ए बी सी है ये रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, एबीसी रियल थे लेकिन हमने और भी उसको छोटा कर दिया, रेशनल होने चाहिए। तो डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है मान लो, और एबीसी क्या है, रेशनल है, तो फिर देन रूट्स विल बी, रूट्स कैसे होंगे भाई, रेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्या कहा, रूट्स रियल होंगे। यहाँ पे और भी हमने मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट हमने बात बोली है कि रूट्स रेशनल होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब छोटा सेट कर दिया हमने। रियल थे, अब हमने रेशनल ही बोल दिया है। जबकि दूसरा बात करें, ये ध्यान रखना, एबीसी कैसे होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। रियल के लिए अगर एबीसी रियल है, ठीक है ना, रियल समझते हो ना, जैसे इरेशनल भी हो सकता है ना एबीसी, तो इरेशनल वगैरह कोई आया हुआ है एबीसी यहाँ पे। ठीक है, और डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं ये नहीं कह सकता रेशनल होंगे, हो सकता है इरेशनल मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही मान लो डेल्टा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मान लो डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और साथ ही साथ ए बी सी सारे क्या है, रेशनल है। सेम कंडीशन है यहाँ पे, ए बी सी रेशनल है और डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स विल बी इरेशनल। इस केस में रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, इरेशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्या, इरेशनल रूट मिलेंगे तो कैसे होंगे वो, तो एक रूट मान लो ऐसा है अल्फा प्लस रूट बीटा, सर्ट्स मिलेंगे भी, एक रूट है मान लो अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, ये भी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पहले मैं क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ, उसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रेशनल है। ठीक है ना, तो अगर डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा आएगा, दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा आएगा। ठीक है, दूसरा ऐसे भी सोचो आप इसको कि कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है विद रेशनल कोफिशिएंट, अगर उसका एक इरेशनल रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट अल्फा माइनस रूट बीटा आएगा, उसके लिए आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ए बी सी अगर कोफिशिएंट कैसे हैं, रेशनल है, और अगर एक रूट ऐसे है इरेशनल टाइप का तो दूसरा उसका मतलब कॉन्जुगेट मिलेगा, अल्फा माइनस रूट बीटा टाइप में मिलेगा। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक के लिए हो, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यहाँ पे भी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन चलेगी, लेकिन प्रोवाइडेड उसके कोफिशिएंट रेशनल होने चाहिए। अगर सारे कोफिशिएंट रेशनल हैं तो अगर एक रूट इरेशनल है इस तरह का
तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट पोर्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोरोलरी बता रहा हूँ इस केस में कि मान लो a कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है। ठीक है, b और c क्या दिए हैं आपको, इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, a is 1, b and c आर इंटीजर्स, तो ये सारे रेशनल नंबर तो हैं, इंटीजर भी तो रेशनल ही होते हैं। ठीक है ना, एंड डेल्टा इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड डेल्टा क्या आ रहा है, एंड डेल्टा इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, तो दिस इंप्लाइज रूट्स विल बी इंटीग्रल। ठीक है ना, रेशनल तो होंगे होंगे, साथ में यहाँ पे और भी स्ट्रिक्ट कंडीशन आ गई कि रूट्स इंटीग्रल हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, तो ये था आपका डिस्कशन ऑफ अबाउट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन द डेल्टा। तो एक बार फिर से मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ गलती से, अगर डेल्टा लेस देन 0 है, ठीक है, कोफिशिएंट रियल है, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। एक अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा। डेल्टा 0 है, सबसे इजी पड़ेगा, यहाँ पे दोनों रूट सेम होंगे, रूट्स विल बी माइनस b/2 है, माइनस b/2 है, रियल है यहाँ पे रूट्स। डेल्टा 0 से बड़ा है तो रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके सब केसेस बनाए तो उसमें अगर कोफिशिएंट कैसे हैं, रैशनल है, तब हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स विल बी रैशनल। डेल्टा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स विल बी रैशनल एंड दे विल एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात करें स्पेशल केसेस का, a1 है, b और c कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, तो फिर डेल्टा अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, वहां पे इंटीग्रल रूट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये था डिस्कशन ऑफ द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसका यूज करना हमें आ जाए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से अपना बना लेना। ठीक है, लिख लेना, इन द नोट्स बना लेना अच्छे से, काफी यूजफुल इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इनके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। First one is the number of ordered pairs a comma p for which इक्वेशन दी हुई है a x plus 1 का स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर माइनस 3x plus 2 plus x plus 1 is equal to 0 for all x belonging to real numbers is, options are first is 0 1 2 3. Okay, second is if this equation x square minus 2cx plus ab is equal to 0 have real and unequal, it's मतलब distinct real and unequal roots, then the roots of the equation is x square minus 2 times a plus b into x plus a square plus b square plus 2c square is equal to 0 will be। इसके रूट्स कैसे होंगे हमें डिस्कस करके बताना है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि इफ a b c these are real numbers, ठीक है ना, then the equation is this x square plus ax minus 3b x square minus cx plus b x square minus dx plus 2b is equal to 0। this equation has रूट्स की बात कर रहे हैं तो 6 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं 6 रियल रूट्स, ऑप्शन बी 4 रियल रूट्स, ऑप्शन सी एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स एंड डी नो रियल रूट। ओके, फोर्थ जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें दिया गया है कि ये एक इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, if one of the root is 2 plus root 3, ठीक
ठीक है, इसका एक रूट दिया हुआ है 2 + √3, फाइंड द अदर रूट्स, फाइंड द अदर रूट्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपको बताने हैं सच दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। तो क्या मतलब है इसका, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या है कि हर रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अभी बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हर रियल नंबर सेटिस्फाई कर गया। क्या मतलब है इसका, हर रियल नंबर अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, a0 b0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x स्क्वायर की टर्म्स एक साथ, x की टर्म एक साथ, कांस्टेंट्स एक साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ देखो x स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ x स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये गलती मत कर देना कि a भी 0 b भी 0। ठीक है, बल्कि यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, तो a उसके साथ लगेगा तो आ जाएगा ax स्क्वायर, यहाँ से है bx स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ a + b और पूरे के साथ x स्क्वायर, x स्क्वायर की टर्म कंबाइन होगी। यहाँ पे 2x आता, ठीक है, तो यहाँ पे 2x आता तो a को मिलता हो तो 2a हो जाता है। यहाँ पे देखो कितना आता, x के साथ माइनस का 3b आता, और यहाँ पे x के साथ प्लस का 1 है और x आ गया। ठीक है, x कॉमन ले लिया ना मैंने उनसे। अब कांस्टेंट टर्म्स की बात करें तो कांस्टेंट में आएगा a आएगा, ठीक है, वहां से आएगा 2b और लास्ट से आएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आई। अब कह रहा है कि दिस इक्वेशन इसको सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई। और आइडेंटिटी बनेगी तो क्या होगा, these coefficients will be 0 simultaneously। तो इसका मतलब a + b कितना होना चाहिए, 0 पहली कंडीशन, 2a - 3b + 1 कितना होना चाहिए, 0 सेकंड कंडीशन, एंड थर्ड है a + 2b + 1 कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो तीनों एक साथ होने चाहिए, तो b = पहली निगाह ये मैंने यहाँ पे रख दिया, तो b की वैल्यू -a रखूंगा तो आएगा 5a + 1, तो a कितना आया अभी, -1/5। ठीक है, तो यहाँ से b कितना आया अभी, 1/5। तो ये दो चीजें मिली मेरे को, दो इक्वेशन सोल्व करके। अब मैं इन दोनों को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगर सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब यही आंसर है, नहीं करेगी तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो ये नहीं करना है कि यहाँ से आपको ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, ये आंसर हो गया। तीनों चीजें एक साथ 0 होनी चाहिए। तो इनको मैंने सोल्व कर लिया दो को। अब यहाँ पे स्पूट करके देखूंगा तो a आएगा -1/5, b आएगा 2/5, 2b है ना +1 which is not equal to 0। ठीक है ना, तो इनको जो सेटिस्फाई कर रहे हैं और भी वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, साइमल्टेनियसली तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए a और b आपको मिल ही नहीं रहा। भाई कोई कहेगी इनको सोल्व करेंगे, हम तो करके देख लो, यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे रख के देखोगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए आप क्या कहोगे कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसी नहीं है। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ सेटिस्फाई कर जाता तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिलती, भाई a -1/5, b 1/5, लेकिन इस केस में एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो हर रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा था। अगर वो मान लो कह देता कि 3 रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 3 नहीं करेंगे, फिर वो सारे रियल नंबर उसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यार 2 होंगे, 2 से ज्यादा हो गए रूट, तो फिर वो इनफाइनाइट ही होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मतलब ये तीनों की तीनों ट्रू होनी चाहिए। इसका मतलब ये 0, ये 0, ये 0, किन्हीं की दो को पहले सोल्व कर लो, तीसरे में सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर सेटिस्फाई कर जाए तो ठीक है, नहीं करे तो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या केस आया, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, वो कह रहा है कि इसके रियल और अनइक्वल रूट्स हैं। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। एक चीज हम मान के चल रहे हैं कि these coefficients आर रियल। ठीक है ना, जो c a b है ये रियल मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो इससे जो इनपुट मिलेगी वो ये मिलेगी कि डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा क्या आएगा, 4c² - 4ab, दिस इज पॉजिटिव। चार से डिवाइड कर देता हूं तो c² - ab कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब कह रहा है इसके रूट्स डिस्कस करो। तो रूट्स का डिस्कशन तो अभी एक ही चीज से आता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट टारगेट कर रहे हैं, तो इसका d लिख देता हूँ। इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, -2 * a + b का तो 4 और इनटू में a + b का
स्क्वायर हो जाएगा -4 a इज 1, यहाँ पे 1 है, और c कितना है अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा, तो क्या आएगा ये 4a स्क्वायर, ठीक है, इनफैक्ट 4 कॉमन ही ले लेता हूँ पूरे में से, यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। क्या कॉमन ले लिया था, a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गए यहाँ से, तो यहाँ मेरा 2 और कॉमन आ जाएगा 8ab माइनस c स्क्वायर। नाउ c स्क्वायर माइनस ab कैसा है, पॉजिटिव है, तो दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके रूट्स कैसे होंगे, दिस इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि मैंने ये पहले अज्यूम कर लिया था कि जो कोफिशिएंट है वो कैसे हैं, रियल है। क्लियर, तो ये यहाँ पे इस पे ऐसे करना था, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके यहाँ से आपको इनपुट मिल गई। अब इसके रूट्स चाहिए हमें, रूट्स को डिस्कस करना है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पकड़ लो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा तो ये इसका जस्ट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो इसके रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए बी सी रियल नंबर दिए हुए हैं भी, उसके बाद एक इक्वेशन दी हुई है। अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, बल्कि 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया गया है, तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, और दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 6 है। आप मल्टीप्लाई करके देखो, x की 2 x की 2 x की 2। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन मान लो ऐसी a नॉट या फिर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a1 x प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि an 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है पॉलिनोमियल इक्वेशन, और पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n। तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर n डिग्री का है तो एक चीज ध्यान रखना कि इट विल हैव, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 रूट थे ना, इट विल हैव ऑलवेज कितने रूट होंगे, n रूट्स। अब इसमें से कितने रियल होंगे कितने इमेजिनरी ये नहीं पता हमें, लेकिन अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई है, n डिग्री पॉलिनोमियल की इक्वेशन, तो उसके एग्जैक्टली n रूट मिलेंगे। ठीक है ना, इनमें से कुछ रियल भी हो सकते हैं और कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, हो सकता है सारे रियल हो सकता है सारे इमेजिनरी हो, डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके 6 रूट आएंगे, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा रियल कितने होंगे, ये देखना है हमें। तो ठीक है ना, तो वो देखो हम कैसे करेंगे। अब 6 डिग्री के लिए तो हम डिस्क्रिमिनेंट नहीं देख सकते, 2 के लिए आता है। ठीक है, तो वो देखो अब कैसे सोचा जाए। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आप देख सकते हो इसमें कि जो इमेजिनरी रूट थे, रियल कोफिशिएंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, जो दिए हुए हैं a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है ना, तो कोई आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाए जिसकी डिग्री ओड हो, जैसे 1 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 5 डिग्री हो। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ ओड डिग्री, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑफ ओड डिग्री विल ऑलवेज हैव एट लीस्ट 1 रियल रूट। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा देखा आपने कि हो सकता है एक भी रियल ना मिले, लेकिन अगर क्यूबिक है या 5 डिग्री की है, 60 डिग्री की है, तो उसमें हमेशा एक रियल रूट गारंटीड है। और उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। मान लो 3 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके 3 रूट होंगे। अब मैंने बताया कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब एक इमेजिनरी होगा तो फिर 2 ही होंगे। अगर एक अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा, 2 हो गए, तीसरा बचा कौन, तीसरा इमेजिनरी हुआ तो उसकी पेयर बनेगी, तो उसको फिर 4 चाहिए। ठीक है ना, तो वहां पे वो बचेगा, वो रियल हो जाएगा। जैसे 5 डिग्री की है तो हो सकता है अभी 2 पेयर बन जाए इमेजिनरी की, ठीक है, 2 पेयर बन के 4 रूट सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन 5वां बचेगा वो रियल होगा। 60 डिग्री में 3 पेयर बन जाएंगे भाई, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, a प्लस आइटा बी, a माइनस आइटा बी, c प्लस आइटा डी, c माइनस आइटा डी। 6 हो गए, लेकिन एक रूट फिर भी बच गया, क्योंकि 60 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 7 रूट होंगे।
ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना पॉलिनोमियल इक्वेशन और डिग्री की है तो उसका एक रूट गारंटीड है, रियल होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इवन डिग्री की है तो कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 6 डिग्री की है तो वो भी नहीं कह सकता, ठीक है। तो अब देखो इसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रिजल्ट थोड़े याद रखना जो मैंने अभी लिखे हैं कि n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके एग्जैक्टली n रूट होंगे, कुछ रियल कुछ इमेजिनरी हो सकता है, सारे रियल हो सकता है सारे इमेजिनरी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि तीन फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो है तो रूट्स कहाँ से मिलते हैं, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, ऐसे मिलते हैं। तो हम इसको जीरो रखेंगे एक बार, फिर इसको फिर देखेंगे इनसे कितने रूट आ रहे हैं। तो देखो इसके रूट निकालने के लिए आप इंडिविजुअली इनको सोल्व करोगे, x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3b इक्वल टू 0, इससे कितने रियल रूट आते हैं ये देखेंगे। फिर x स्क्वायर माइनस cx प्लस b इक्वल टू 0 और फिर हम फाइनली देखेंगे इसको x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2b इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसके रूट देखने के लिए मैं सिर्फ डेल्टा चेक करूंगा, डेल्टा 1 मान लेता हूं, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दिस। यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट में लिख देता हूँ डेल्टा 2, ये आएगा c स्क्वायर माइनस 4, जबकि इसका डिस्क्रिमिनेंट में लिख देता हूँ डेल्टा 3 और ये आएगा d स्क्वायर माइनस 8b, ठीक है ना। अब देखो रूट्स की बात की जाए तो मैं केसेस बना रहा हूँ। केस 1 पहला केस में ले रहा हूँ कि b को मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है भाई। b अगर 0 है तो डेल्टा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 भी हो सकता है क्योंकि a 0 हो जाएगा पता, ठीक है, a भी 0 हो जाए b भी 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि x का ऑप्शन तो ऑलरेडी नॉन जीरो है, ठीक है। डेल्टा 2 भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डेल्टा 3 भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भी 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि अगर b 0 है, फर्स्ट केस की बात की जाए तो इसके दो रियल रूट, ठीक है ना, इसके भी दो रियल रूट और इसके भी कितने मिलेंगे, दो रियल रूट मिलेंगे, तो ओवरऑल कितने हो गए भी 6 रियल रूट, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमें क्या मिल रहा है 6 रियल रूट्स, क्योंकि सारी की सारी इक्वेशन दो दो रियल रूट दे रही हैं, तो पूरी इक्वेशन की बात की जाए कंबाइंड वे में तो 6 रियल रूट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, केस 2 में डिस्कस कर रहा हूं, b को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं अब की बार, अगर b पॉजिटिव है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव a स्क्वायर, ये b पॉजिटिव लिया हुआ तो डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा दो रियल रूट होंगे, ठीक है। डेल्टा 2 पे आते हैं, तो डेल्टा 2 में दिक्कत क्या आएगी, c स्क्वायर माइनस 4b और b पॉजिटिव है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे नो कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। यहाँ पे क्या हो सकता है दो रियल मिल जाए, हो सकता है एक भी रियल ना मिले, तो कुछ भी कंक्लूड नहीं होगा क्योंकि दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना। b पॉजिटिव है ना, c स्क्वायर हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए तो ये फिर पॉजिटिव आएगा, हो सकता है c स्क्वायर छोटा हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे दो भी हो सकते थे और 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं, डेल्टा 3 के बारे में आप देखोगे तो सेम दिक्कत है, यहाँ पे भी माइनस 8 भी किया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन किस सेंस में कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितनी रियल रूट होंगी, क्योंकि डेल्टा 3 कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो कम से कम कितने रूट गारंटीड है, भी दो रियल रूट यहाँ से पक्का है, यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि कम से कम एटलीस्ट दो रियल रूट यहाँ से गारंटीड है, ठीक है ना, क्लियर। अगला थर्ड केस क्या बन सकता है, केस 3 अगर डिस्कस करें तो मैं ले लेता हूं b लेस देन 0, यही बचा हुआ है। यहां देखो अब क्या आएगा, अगर b लेस देन 0 है तो यहां ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब की बार यहां पे नो कंक्लूजन आया, फर्स्ट पार्ट में क्या मिल गया नो कंक्लूजन, पता नहीं भी कितने हो जाए, एक भी ना हो और हो सकता है दो हो जाए। डेल्टा 2 की बात की जाए तो डेल्टा 2 पॉजिटिव मिलेगा, क्यों भाई b नेगेटिव है, b नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे दो रियल रूट हो गए, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो डेल्टा 3 भी कैसा मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, क्यों भी क्योंकि b नेगेटिव माना हुआ है, तो यहाँ से क्या हो गए दो रियल रूट हो गए। तो इस केस में बात करें तो कम से कम कितने रूट आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 रियल रूट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो b तो कुछ भी हो सकता है ना, बताया तो है नहीं उसने। तो ओवरऑल हम बात करें तो क्या कहोगे, तो दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, दो रियल रूट तो गारंटीड है, दो भी हो सकते हैं, चार भी, 6 भी, लेकिन कम से कम कितने होंगे, दो तो होंगे ही होंगे,
तो शॉर्ट अगर बोला जाए क्या होगा, तो सी इज द राइट आंसर कि एटलीस्ट 2 रियल रूट तो होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर b की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देता है तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि b 0 है तो 6 रियल रूट है, b पॉजिटिव है तो एटलीस्ट 2 रियल रूट है, b नेगेटिव है तो एटलीस्ट 4 रियल रूट है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर डिस्कशन किया जाए सभी b के लिए तो एटलीस्ट 2 रियल रूट गारंटीड है भाई यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, उसका एक रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बचे हुए रूट निकालो। रूट थोड़ा सा बकवास सा है, ठीक है। रूट अगर सिंपल होता तो एक फैक्टर मिल जाता, डिवाइड कर देते उससे बड़े आराम से, फिर 3 डिग्री की मिलती, 3 डिग्री को सोल्व करना इतना आसान फिर से नहीं होता, 3 डिग्री के लिए फिर से एक ट्रायल लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे रूट बड़ा हेल्पफुल है। रूट क्या दिया हुआ है, 2 प्लस रूट 3 एंड दिस इज इरेशनल, देख सकते हो भाई शर्ट्स है ना, तो दिस इज इरेशनल। अब कोफिशिएंट्स देखो, 4 डिग्री की इक्वेशन है, कोफिशिएंट्स देखो यहाँ पे x की 4 का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे 2, यहाँ -16, -22 एंड 7, ऑल द कोफिशिएंट्स आर रेशनल। तो नेचर ऑफ रूट्स में लास्ट में हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके सारे कोफिशिएंट्स रेशनल हैं, ठीक है, उसका एक रूट अगर इरेशनल है a प्लस रूट बीटा टाइप का, तो मैंने क्या बताया था, दूसरा रूट अपने आप मिल जाएगा आपको, क्या, अल्फा माइनस रूट बीटा। वो तभी होगा जब कोफिशिएंट्स कैसे हो, रेशनल हो। तो यहाँ पे क्या लोगे, सिंस कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल, सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, रेशनल हैं, तो दिस इंप्लाइज अदर रूट विल बी, दूसरा रूट अपने आप ही क्या हो जाएगा भाई, 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। इसका जस्ट पेयर 2 माइनस रूट 3, तो दो रूट मिल गए, एक रूट तो हो गया 2 प्लस रूट 3 और एक हो गया 2 माइनस रूट 3, ठीक है। बचे दो रूट और चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक फैक्टर बनाना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करें। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3, और यहाँ से आएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3। भाई यहाँ से फैक्टर ये बनेगा और यहाँ से फैक्टर ये मिलेगा। ये भी इसको डिवाइड कर रहा है पॉलिनोमियल को, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये इसका रूट है तो ये इसका फैक्टर इसको डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड करेगी। तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हम ऐसे रैंडमली नहीं करेंगे, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको x माइनस 2, ठीक है ना, माइनस रूट 3, और फिर दूसरे को मैं लिख रहा हूँ ऐसे x माइनस 2 प्लस रूट 3, तो a माइनस b और a प्लस b, तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यहाँ आता, तो क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा। तो ये फैक्टर है, ये इसको डिवाइड करेगा। तो लॉन्ग डिवीजन से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो x की 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7, और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले x स्क्वायर पे जा रहा है, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, तो बेसिकली बचा गया, अल्टर हो जाएंगे साइन, तो ये कट गया है। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 6x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7, ठीक है। आगे फिर से करते हैं, अब कितने पे जाएगा, 6x पे, तो 6x पे करोगे तो आएगा 6x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 6x, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 7x स्क्वायर, ठीक है, दिस इज माइनस 28x प्लस 7। अब कितने पे जा रहा है, क्लियरली देख सकते हो 7 पे जा रहा है, तो 7x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 7, ठीक है, ये 0 बचेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोर्शन अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका एक फैक्टर तो ये था, इसको डिवाइड कर रहा था, और फिर क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, इसको करोगे, ये तो पहले से पता है, इसके रूट हमें पता है भाई, अल्फा एंड बीटा, ये आए थे अल्फा बीटा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 को, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, इट विल बी माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना आ रहा है अभी, 36 माइनस 4ac 28 बाई 2a, तो 2 into a कितना है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 2 रूट 2 लिख सकता हूँ, तो आएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है ना। ये सब प्लस 10th लेवल की बातें हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना था,
तो मैंने कैसे सोल्व किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो दो रूट बचे हुए ये आ गए -3 प्लस √2 और दूसरा उसका देखो पेयर है कॉन्जुगेट -3 -2। ठीक है भाई, तो इस तरह से इसको सोल्व करना था। इसमें वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो आगे हम फाइनली एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स को ही थोड़ा सा समझने के लिए। तो अगले कुछ क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, मान लो एक इक्वेशन दी हुई है आपको ये a1x² प्लस b1x प्लस c1 इंटू a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस पोर्शन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, इस जो ये क्वाड्रेटिक भाई इसको सोल्व करना है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ai bi और ci ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, i 1 और 2 कुछ भी लो आप, तो ये सारे रियल नंबर है। ठीक है, तो एक 4 डिग्री की इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, ai a1 एंड b a1 एंड a2 दीज आर नॉन जीरो, ये भी दिया हुआ है, तो 4 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका इस पोर्शन का डिस्क्रिमिनेंट है वो d1 माना गया है, इस पोर्शन का डिस्क्रिमिनेंट d2 माना गया है। ठीक है, अब दिया क्या गया है, 4 क्वेश्चंस हैं इसमें भी। पहला है d1 प्लस d2 पॉजिटिव है, दूसरा है d1 प्लस d2 नेगेटिव दिया हुआ है, तीसरा है d1 इंटू d2 पॉजिटिव दिया हुआ है, और चौथा दिया हुआ है d1 इंटू d2 नेगेटिव दिया। तो इन चारों केसेस के लिए हमें क्या करना है, discuss the nature of roots of equation number 1। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसके रूट्स हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं भैया हमें। ठीक है ना, जबकि एक क्वेश्चन मैं फाइनली लिख रहा हूँ ये है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी प्लस x माइनस p इंटू एक्स माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसके रूट्स हमें बताने हैं किस तरह के होंगे, इसका मतलब नेचर ही बताना है यहाँ पे भी। ठीक है, और एक ये फाइनल क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूँ, इक्वेशन दी हुई है a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कह रहा है कि फाइंड a निकालना है आपको इफ, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट है इफ, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि दिस इक्वेशन हैज real and distinct roots। if equation has real and distinct roots। ठीक है ना, पहला तो ये रियल हो, डिस्टिंक्ट रूट्स हो, और दूसरा हम लेके चल रहे हैं कि इमेजिनरी रूट्स हो। ठीक है ना, दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ये दो क्वेश्चन पार्ट है इसके। ठीक है, तो ये फाइनल 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो समझने का है कि भाई इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो अभी हमने किया था 6 डिग्री की इक्वेशन थी, उसको क्या किया था, इंडिविजुअली सोल्व करना होता है ऐसे में, क्योंकि यहाँ से जितने रूट आएंगे यहाँ से जितने रूट आएंगे उनको मिला के बात करेंगे हम। तो यहाँ पे पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं सारे केस नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट केस करूंगा और एक में डी करूंगा, बी और सी आप अपने आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का डिस्क्रिमिनेंट d1 है इस पार्ट का और इसका d2 है। ठीक है, तो आप सोल्व करने जाओगे, पहले आप इसको सोल्व करोगे, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और फिर आप इसको सोल्व करोगे, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है, इस पोर्शन का डिस्क्रिमिनेंट आएगा d1 और इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया हुआ है d2। तो दिया क्या अभी गिवन है यहाँ पे d1 प्लस d2 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, भाई d1 प्लस d2 पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो जितने पॉसिबल केस हो सकते हैं वो हम सोचते हैं यहाँ पे, भाई d1 कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और d2 कैसा हो जाए, नेगेटिव हो सकता है ना, और वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, d1 पॉजिटिव d2 नेगेटिव। तो d1 पॉजिटिव और d2 नेगेटिव हो तो सम पॉजिटिव आ सकता है, प्रोवाइडेड d1 बड़ा हो मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और ये हो सकता है d1 पॉजिटिव हो जाए और d2 भी पॉजिटिव हो जाए, दोनों पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, तीसरा d1 भी पॉजिटिव हो जाए और d2 0 हो जाए तो भी सम पॉजिटिव आएगा, या उल्टा हो जाए। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल केसेस यहाँ पे हैं। इसका मतलब एक चीज आप देख सकते हो कि कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी
पॉजिटिव, ये कह सकता हूँ मैं भाई D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव, और D1 थोड़ा सा बड़ा है जैसे 5 है, 3 माइनस का 3 है, तो ये इफेक्टिवली प्लस मिलेगा, या दोनों ही पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव और एक जीरो। तो देखो आप क्या कह सकते हो कि अगर D1 ये वाला केस है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक के तो रियल रूट मिलेंगे 2 और एक के मिलेंगे एक भी नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है मान लो और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि 2 रियल रूट है भाई, एग्जैक्टली 2 रियल रूट बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि D1 पॉजिटिव है तो वहां से 2 रियल मिलेंगे, यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 4 रियल रूट मिलेंगे आपको, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, और यहाँ पे आप देखोगे कितने आएंगे, 4 रियल रूट आएंगे, क्योंकि ये भी तो आपको रियल ही देता है। तो हमें तो एक साथ कंक्लूड करना होता है ना ओवरऑल, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ से अगर मैं पूरा केस देखूं तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि भी कम से कम 2 रियल रूट गारंटीड है, ठीक है ना, 2 रियल रूट तो पक्का मिलेंगे, 4 भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट क्वेश्चन की बात आएगी तो क्या हो गया कि द इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ठीक है ना, ये आप कंक्लूड यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये आप अपने आप से सोचो कि नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है, और ऐसे D1 D2 की प्रोडक्ट नेगेटिव है तो मैं कह रहा हूँ D1 into D2 इज लेस देन 0। तो ये कब होता है, दो डिस्क्रिमिनेंट आए, रियल नंबर है, इनकी प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट वन इज, एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। तो ये कब होता है, जब या तो D1 पॉजिटिव होगा एंड D2 नेगेटिव होगा, या फिर D1 नेगेटिव होगा एंड D2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पक्का कह सकते हो क्या कि भी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, 2 रियल रूट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। इस केस में क्या मिल रहा है, 2 रियल रूट मिल रहे हैं एग्जैक्टली। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो इस क्वेश्चन में कि 2 रियल रूट्स, दिस इक्वेशन विल हैव 2 रियल रूट्स। तो वहां पे एटलीस्ट था, यहाँ पे विल हैव 2 रियल रूट्स गारंटीड है, ठीक है ना। तो बाकी ये आप अपने आप से डिस्कस करोगे बी और सी पार्ट को इसी तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से देख सकते हो, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिक कर पा रहे हो आप, क्योंकि देखने में ऐसा लग सकता है कि बहुत लेंथी इक्वेशन है, लेकिन आप देखोगे तो बेसिकली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि देखो यहाँ से 2 डिग्री आएगी, यहाँ से 2 आएगी, यहाँ से भी 2 आएगी, तो इसके रूट्स डिस्कस करना है। तो सबसे इजी मेथड भी क्वाड्रेटिक का रूट डिस्कस करना हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ, तो इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ, तो देखो x² यहाँ आएगा, एक x² यहाँ आएगा और एक x² यहाँ, तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है। फिर x की टर्म देखें तो यहाँ आएगा, देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा x² माइनस a प्लस b के साथ x आएगा और प्लस का ab आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा x² माइनस b प्लस c के साथ x आएगा और प्लस का bc आएगा, और फिर फाइनली x² माइनस a प्लस c के साथ x आएगा और प्लस में ac आएगा बराबर 0। तो इन सबको सम करेंगे तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो मैं माइनस बाहर कर देता हूँ, और ये आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c पूरे के साथ x। फिर फाइनली ab कांस्टेंट में आएगा ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें रूट्स का बताना है, तो इसका डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, इसका स्क्वायर 4a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4 into a is 3, c is ab प्लस bc प्लस ca। ओके, वन थिंग इज क्लियर, यहाँ पे मान दिया है उसमें a b c क्या है, रियल नंबर्स है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था हम डिस्कशन रियल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 कॉमन आया, क्या बचेगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आता है इसका स्क्वायर। माइनस 4 कॉमन चला गया, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, तो ये आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कह सकते हो, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, abc रियल नंबर है और ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाए तो बहुत ही यूजफुल एक्सप्रेशन है। कैसे इसको हम लिखते हैं, मैं कह रहा हूँ ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, 0 भी हो सकता है। कैसे लिखोगे उसको सोचो, देखो तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप अंदर, अगर ना हो तो आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, यहाँ पे 2 थे तो मैंने अंदर लिख दिया, तो ये आएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca,
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखना है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा अभी। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बाहर, 2a² में से एक a² उठा लिया और एक b², ठीक है, एक a² यहाँ से एक b² यहाँ से, उसके साथ में टर्म लगा दी -2ab, ठीक है। फिर एक b² बचा हुआ था वो लिया और उसके साथ में एक c² ले लिया और उसके साथ में क्या लिख दिया 2bc, भाई 2 b² थे तो एक b² यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास c² बचा हुआ है, a² बचा हुआ है और उसके साथ में क्या लगा दिया 2ac, तो फाइनली क्या बन गया 2 टाइम a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब देखो रियल नंबर है, एबीसी रियल नंबर है, तो रियल का स्क्वायर करोगे, रियल में से रियल घटाओगे, रियल ही आएगा। तो रियल का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके बारे में क्या कहोगे, भाई 0 है 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है। तो 3 नॉन नेगेटिव नंबर है, या तो 0 या पॉजिटिव, उनको जोड़ोगे तो फाइनली भी क्या आएगा 0 या 0 से बड़ा आएगा। 0 कब आएगा, 0 एक ही केस में आएगा, जब ये तीनों साइमल्टेनियसली कितने हो जाएं 0 आ जाए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। एंड इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन a minus b is 0, इसका मतलब a is equal to b, b minus c is 0 तो b is equal to c, और c minus a is 0 मतलब a b c सारे क्या हो सेम। तो a b c अगर सारे सेम हैं तब तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, और अगर कोई भी दो नॉट इक्वल मिल गए तो आप क्या कहोगे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी कब आएगी, व्हेन all of a b c are not same, सारे के सारे सेम या इक्वल ना। लेकिन ओवरऑल क्या कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में, रूट के बारे में तुम्हें क्या कह सकता हूँ कि रूट भाई पक्का कैसे मिलेंगे आपको, रियल रूट यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। वो डिस्टिंक्ट मिलेंगे या इक्वल मिलेंगे वो आपको आगे सोचना पड़ेगा। तो अगर एबीसी इक्वल है तो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है ना। एबीसी अगर अलग अलग है, मतलब कोई भी दो उनमें से सेम नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर्स, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं आज का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके और उसके रूट्स बता रखे हैं, कितने क्या रूट्स हैं, तो a को हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप पहले ये देखो तो है बिल्कुल x² का कोएफिशिएंट, फिर x के कोएफिशिएंट है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो फर्स्ट केस क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, इसका क्या आएगा 4 × a + 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 4, a is a + 1 and c is a - 2, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो कॉमन आ रहा है कुछ, 4 × a + 1 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा a + 1 - a और +2 ग्रेटर देन 0, तो ये 3 बचेगा यहाँ पे। तो 3 × 4 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 × a + 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे भी a + 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, 12 से डिवाइड कर दिया तो a क्या आएगा -1 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले का आंसर क्या है कि a बिलोंग करेगा -1 से लेके इंफिनिटी, अगर a यहाँ पे है तो आप क्या कहोगे कि इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, तो दूसरे में क्या आएगा इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए आप क्या कहोगे भाई, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है, तो डिस्क्रिमिनेंट तो यही आएगा 12 × a + 1, तो ये क्या कर दिया लेस देन 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा a + 1 इज लेस देन 0, तो a क्या आएगा लेस देन -1, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा a अगर -∞ से -1 है तो फिर कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें सोचने की चीज एक ये है, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया होता कि दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ होती है आपसे, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, तो थर्ड अगर होता तो हम क्या करते डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तक 12 × a + 1 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कह देते a इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। a इज इक्वल टू -1 लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि a -1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 0, और सारा जो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांसेप्ट है वो इस चीज पे चल रहे हैं कि x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब क्या हुआ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ये -1 कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करें तो क्या कहोगे ऐसा
नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने के लिए कौन आपटेगा -1, और a -1 होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये नॉन जीरो रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो अगर वो कहता है रियल और इक्वल रूट्स इस इक्वेशन के, तो एग्जिस्ट ही एक्चुअली नहीं करते, रियल और इक्वल रूट यहाँ पे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। या तो रियल होंगे फिर वो अनइक्वल ही होंगे, या फिर वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो अगर कोई रियल रूट, तो रियल रूट में क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां भी गलती होने के चांस होते हैं। मान लो क्वेश्चन ये होगी रूट्स आर रियल, सिर्फ इतना बोला गया है कि रूट्स कैसे हैं, रियल है, तो आप कहोगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आपको ये मिलेगा -1 से इन्फिनिटी, जल्दबाजी में किया तो। लेकिन -1 पे क्या गड़बड़ है, ये तो आप इसको तो पहले ही नोट कर लो कि a + 1 0 नहीं होना चाहिए आपका किसी भी स्टेज पे, तो a + 1 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर फिर से आपको छोड़ के यही देना पड़ेगा। रियल रूट होंगे तो वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, इक्वल नहीं हो सकते इस इक्वेशन में, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छे से एक बार इन कंसेप्ट से गो थ्रू हो लेना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, जो भी आपके पास बुक है फंडामेंटल क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है नेचर ऑफ रूट्स पे, वो आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। कल हम डिस्कशन करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेचर ऑफ रूट्स उनके साथ मिक्सअप होके चलेगा ही अब आगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।